सो घटना चक्र का अपना ये पोर्ट्स के ऊपर आया हुआ था। एज सच मैं इसकी वीडियो जो अपना नेशनल अफेयर चल रहा है घटना चक्र का उसमें ही बना था, बट मुझे इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझाना था, इसलिए ये एक अलग से मैंने बनाया है। ठीक है, तो जल्दी से पहले एक बार इसको पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि आपको कैसे प्रीलिम में या फिर मेंस के लिए और क्या हेल्प इससे मिलेगी। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं इसको फटाफट। कितने पोर्ट्स हैं अभी इंडिया में? 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी चीज, भारत में जो है ना, जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है पोर्ट्स की, उसमें अब ये लगभग सैचुरेशन सा आ गया है। अब ज्यादा इन पोर्ट्स पे, लिमिटेड पोर्ट्स पे हम बर्डन डाल नहीं सकते, तो हमें नए पोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो डीकंजेशन है वो हम कर सके। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। मोदी जी ने वधावन पोर्ट, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पालघर जिले में। पालघर कहाँ? आपने सुना होगा, पालघर में दो साधु थे, उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी आज से 2 3 4 साल पहले। तो ऐसे आप याद रख लेना, पालघर महाराष्ट्र, वहां पे बधावन पोर्ट। ठीक, इसका शिलान्यास किया था अभी इस ईयर मोदी जी ने। ठीक है, अब इसको बना कौन रहा है? तो वही बीबीपीएल के नाम से, बदावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है याद करने जैसा। ठीक, इसको भी आप छोड़ सकते हो। ये जो एक कीवर्ड है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये क्या होता है? ये क्या होता है, दो लोग मिलते हैं या फिर दो या उससे ज्यादा बॉडी मिलती हैं, वो अपने पैसे शेयर करते हैं कि इतने पैसे मैं लगाऊंगा या मैं लगाऊंगी। जॉइंट कोलैबोरेशन हुआ एक स्पेशल पर्पस के लिए। क्या करेंगे कि हम एक पोर्ट्स का निर्माण करेंगे, उसके बाद उसको जो भी चलाएगा वो चलाएगा। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना, उसके थ्रू 74% और 26 की कुछ पार्टनरशिप से ये पोर्ट बन रहा था। ठीक है, ये लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट में से एक होगा। डीप, ठीक है, पोर्ट्स के लिए ना डीप होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको 12 के 12 पोर्ट्स बताऊंगा। ठीक है, जिससे ट्रांजिट टाइम मीन्स एक पोर्ट है, यहाँ पे शिप आया और आके फिर जल्दी से चला भी जाए, तो ये जो टाइम होता है ट्रांजिट टाइम, ये कम करना है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, परफॉर्मेंस इंडेक्स पे बाद में आएंगे। पहले 12 पोर्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ये इंडिया का मैप है। इसको आपने भी अपनी नोटबुक या जो भी आप बना रहे हैं उस पर ड्रॉ करना। यहाँ से यूपीएससी ने भी अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले 23 में क्वेश्चन पूछे थे। अब पीसीएस में भी पूछता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पोर्ट है मुंद्रा। मुंद्रा किसका है? अडानी जी का है। ठीक है, अडानी जी, मोदी जी, ठीक है, 2G 3G, ये सबका अडानी का है, तो ये प्राइवेट पोर्ट हुआ। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का यहाँ पे एक पोर्ट था पहले, कराची पोर्ट। ठीक है, कराची। लेकिन हुआ क्या, इंडिया का पार्ट था पहले तो, लेकिन इंडिया भाई जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो हमारे पास यहाँ का एक कोई भी पोर्ट नहीं बचा है, ये तो पाकिस्तान के पास चला गया। तो हमने इसी लोकेशन पे लगभग यहाँ पे बनाया कांडला, KNDLA, कांडला। कब? 1965 में। ये रिपीटेड PYQs है, क्वेश्चन पूछता है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, क्या नाम है? दीन दयाल, बस इसी से समझ जाओगे, उपाध्याय। दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट बन गया है, और ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। बिजिएस्ट आप समझ सकते हो, 1965 में बन गया था और कराची को रिप्लेस करना था, तो यहाँ पे इसका मतलब ज्यादा फ्लो है ट्रेड का। ठीक, बिजिएस्ट है। बात समझ में आई? चलते हैं हम दूसरे पे। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये अपना हम मेजर पोर्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो 12 मेजर पोर्ट है, तो नेक्स्ट क्या है? JNPT। JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसके नाम से एक पोर्ट चलता है। इसको पहले नावा शिवा बोलते थे, नहावा शिवा, लेकिन अब JNPT के नाम से इसको याद रखना। ये सबसे आधुनिक पोर्ट है। मॉडर्न क्यों है? क्योंकि अभी बनाया है, नया बनाया है। पहले यहाँ पे मुंबई पोर्ट भी है, मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट है ये, क्योंकि ये थोड़ा एक आइलैंड के आसपास है। और नया बना है JNPT, नावा शिवा भी इसको बोलते हैं। ये सबसे आधुनिक है, आधुनिक, क्योंकि नया बनाया है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ही बनाया होगा। तो दो पोर्ट आपको मुंबई की तैयार हुए। ठीक है, अब यहीं पे आपने सुना होगा रत्नागिरी पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे किसको हेल्प मिलती होगी, किन पोर्ट्स को हेल्प मिलती होगी, या फिर ये पोर्ट्स उस पेट्रोलियम रिफाइनरी में थोड़ा सा एड ऑन करते होंगे। तो अगर कुछ पूछे रत्नागिरी से रिलेटेड तो आप इसको लिख देना। ठीक है,
और एक चीज मुंबई के बारे में, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं यहाँ पे, खड़े रहते हैं, ठीक है, बहुत माल आता है यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आया। अभी आपको ये 3-4 पोर्ट्स मैंने करा दिए, समझ में आए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके नीचे आते हैं, कौन सा स्टेट है? गोवा, ठीक। गोवा में 2 रिवर फ्लो करती हैं, मांडवी और एक कौन सी है? जुआरी, ठीक है। तो ये जो जुआरी नदी है, ठीक है, इस पे ही है एक पोर्ट, क्या नाम है? मारमेगांव। मारमे गोवा लिख दीजिए, मारमेगांव पोर्ट, ठीक। ये देखिए, अब यहाँ पे तो पूरा अरेबियन सी है ना, तो यहाँ पे टाइड वगैरह आती होंगी, तो टाइडल पोर्ट है। ये भी टाइडल पोर्ट है, कांडला भी टाइडल पोर्ट है, क्योंकि टाइड्स तो यहाँ पे आती ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इस पोर्ट से मेजर क्या एक्सपोर्ट होता है? तो आयरन एक्सपोर्ट होता है कहाँ? आयरन का ओर एक्सपोर्ट होता है जापान में, ठीक। यहां से एक्सपोर्ट होता है। तो आप गोवा पूरा स्ट्रेच करके समझ लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्ट पे, वो है मंगलोर, MANGLORE, मंगलोर का पोर्ट। ये कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही आपने सुना होगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किस चीज के लिए फेमस है? अच्छा, थोड़ा पेन हम उसका पॉइंट थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ, कुद्रेमुख, KUDREMUK, कुद्रेमुख। ये किसी चीज के लिए फेमस है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। कुद्रेमुख की माइंस है, तो उसी का यहाँ से एक्सपोर्ट होता होगा, ठीक। इसको बोलते हैं ऑल वेदर पोर्ट। आपने सुना है ना कि बेंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, तो बस इसी से याद रख लेना, मंगलोर बेंगलोर के पास ही है, ऑल वेदर पोर्ट। काम हुआ आपका। और थोड़ा सा नीचे चले, अगर आपको समझ में आया हो तो, एकदम साउथ, कोची। कोची देखिए, नाम ही कैसा है, कितना प्यारा नाम है। ये कहाँ पे बना है? ये यहाँ पे विलिंगटन आइलैंड, विलिंगटन आइलैंड उस पे बना हुआ है। पहली बात समझ में आई। इसको बोलते हैं अरब की रानी। अरब की रानी क्यों? देखिए, अरब सागर में है और काफी सुंदर पोर्ट है, तो अरब की रानी के नाम से फेमस है। कौन सा पोर्ट है? कोच्चि पोर्ट। बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं आई हो तो आप वीडियो को अभी पॉज करो, इसको एक बार इंटरनलाइज करो और यहीं पे खत्म करो इसको, ठीक है। स्ट्रेच मत करो ज्यादा, यहीं पे इसको खत्म करो, रट लो, समझ लो, जो भी आपको करना है वैसे करो। अब हम चलते हैं ईस्टर्न साइड पे। यहाँ पे है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ऑब्वियस है। ये सबसे कम गहरा है। सबसे कम गहरे को हम क्या बोल सकते हैं? उथला है, या फिर शैलो पोर्ट है। शैलो पोर्ट है, ठीक। आपको समझ में आया हो तभी बताना। शैलो पोर्ट याद रखना कौन सा है? तूतीकोरिन। उथला पोर्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना उथले, वैसा सब। चेन्नई ऊपर आएगा आपका, चेन्नई। देखिए, चेन्नई में तो ऑब्वियसली होगा ही पोर्ट, लेकिन इसकी ये किस लिए फेमस है? ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। पूछ ले, ओल्डेस्ट कौन सा है? चेन्नई। सैलोएस्ट उथला कौन सा है? तूतीकोरिन, ठीक है। जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है वो कौन सा है? मुंबई। मॉडर्न पोर्ट कौन सा है सबसे आधुनिक? वो JNPT, ठीक है। जो कांडला के, जो सॉरी मैंने नाम ही बोल दिया, जो कराची के कंपैरिजन में कंपटीशन में बनाया था 1965 में, कांडला पोर्ट। इसका दूसरा नाम दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट भी है, ठीक है। ये बिजिएस्ट है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। चेन्नई का अपना हो गया, चेन्नई ओल्डेस्ट है, बस इतना पूछता है। चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर है एन्नोर। देखिए, तमिलनाडु में 3 हो गए। एन्नोर पोर्ट, ये एक, इसको बोल लीजिए, ये कॉरपोरेट जो बिजनेस लोग होते हैं उनके लिए है मेनली, इसीलिए इसका दूसरा नाम है कामराज। जो के कामराज थे ना, उन्हीं के नाम पे कामराज पोर्ट। कामराज नर, ऐसे नगर कुछ करके पोर्ट है, कामराज पोर्ट याद रख लेना। बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए है मोस्टली। यहाँ तक बात समझ में आई। थोड़ा और ऊपर चले, आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश में है वाइजैक, विशाखापट्टनम जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, एक ऐसी पहाड़ी है, ये पहाड़ी, ठीक है। तो जितनी भी जो साइक्लोन, जो टाइड्स वगैरह आती हैं, वो इस पहाड़ी से टकराती जा जाती, यहाँ पे टकराती हैं। तो ये पोर्ट एकदम सेफ रहता है। सेफेस्ट पोर्ट बोलते हैं इसको, सेफेस्ट पोर्ट। ये जो पहाड़ी है इनका क्या नाम है? डॉल्फिन, डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन की जैसे नाक होती है उसकी तरह खड़ी हुई है,
जो एक तरह से सेफ हार्बर प्रोवाइड करती है वाइजैक पोर्ट को, तो काफी सेफेस्ट पोर्ट है। आप इसको आराम से टिक कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो। ठीक है, थोड़ा और ऊपर चले, ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा में पारादीप, पारादीप पोर्ट। ठीक है, ये यहाँ से क्या है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये सबको, इनको चावल का कटोरा बोलते हैं, धान का कटोरा। तो ये मेनली राइस एक्सपोर्ट के लिए फेमस था पहले, लेकिन अब अभी भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत कम हुआ है पहले से। ठीक है, ये यहाँ पे महानदी भी फ्लो करती है, आपको पता है उड़ीसा में, तो उसके डेल्टा के रीजन में है। तो अगर पूछ ले महानदी, महानदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा पोर्ट है, तो पारादीप। ठीक, अब चलते हैं लास्ट अपना डायमंड हार्बर या फिर कोलकाता वाला, कोलकाता। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवेराइन पोर्ट। रिवेराइन मीन्स यहाँ पे रिवर है ना, गंगा, तो उसी के मुहाने पे बना हुआ है, तो रिवेराइन नदी की वजह से बना हुआ है पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। अब इसको देखते हैं, इसका दूसरा नाम देखिए, ये भी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी राइट में हुए, लेफ्ट में हुए दीनदयाल उपाध्याय, कांडला में। तो पहला टिक कर देना। अब इसमें देखो कांडला कहाँ पर है, दीनदयाल उपाध्याय, ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, दो हो गए। पारादीप उड़ीसा किसके लिए फेमस है, राइस। विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज सेफेस्ट है। कामराज, कामराजर पतन, ये कहाँ पे है, ये कॉरपोरेट के लिए है, मेनली बिजनेस के लिए मैंने बोला। चेन्नई ओल्डेस्ट है। ठीक है, जो ये तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, इसको चिदम्बरम पोर्ट भी बोलते हैं, ये तूतीकोरिन को। तो एक बार इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको चिदम्बरम तूतीकोरिन को, ये सेलोएस्ट है, उथला है सबसे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पेन अपना रेडी रखते हैं। मुंबई आपको मैंने बता दिया है, ये कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ठीक, जेएनपीटी ये कैसा है, मॉडर्न है, आधुनिक है। मोरबेगांव ये गोवा में कौन सी नदी पे है, जुआरी। ठीक है, ऑल वेदर पोर्ट है। न्यू मंगलूर पोर्ट कहाँ पे है, कर्नाटक में, कुद्रेमुखी माइंस है। और कोची अरब की रानी, अरब की रानी के लिए फेमस है। पोर्ट्स आपकी कंप्लीट हुए। आराम से वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, यहीं पे इसको पढ़ के खत्म करो। ठीक है, ज्यादा खींचना नहीं इसको। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको समझाता हूँ। 4 जून 2024 को सीपीपीआई कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की। इसको देखिए, आप मेंस में भी यूज कर सकते हो और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये किसने की, जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ एसएनपी, इन दोनों ने मिलकर की है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कंटेनर शिप द्वारा किसी पतन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है, मतलब कितना टाइम किसी भी कंटेनर शिप ने लगाया किसी पोर्ट पे, उससे पता चलता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें भारत के, अभी इसने क्या ना 100 पोर्ट्स की जो दुनिया में है उनकी लिस्ट जारी की है, उसमें भारत के कितने हैं, 9। तो 100 में 9, लगभग 9% ये लगभग क्या, 9% पोर्ट इंडिया के हैं। अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं रैंकिंग के हिसाब से कि किसकी क्या रैंकिंग है। तो विशाखापट्टनम सेफेस्ट जिसको बोला मैंने, ठीक है, डॉल्फिन नोस की वजह से। ये है मुंद्रा पोर्ट है अडानी जी का। पीपावाव पतन ये गुजरात में, ये मेजर में नहीं है, ये माइनर पोर्ट में आता है, माइनर में। ठीक है, कामराज ये मैं आपको बताया मैंने, कॉर्पोरेट हाउस के लिए है। कोचिन हजीरा ये भी गुजरात में है। कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, और जवाहरलाल नेहरू पतन जेएनपीटी, ठीक है, ये महाराष्ट्र में। तो आपका पोर्ट वाला खत्म होता है। ऐसे ही नेशनल हाईवे और वाटरवेज भी हम पूरे करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आप लाइक सब्सक्राइब प्लस जो भी कमेंट वगैरह लिखना है लिख सकते हैं।